क्या है, कई पुलिस वाले एक व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके आते हैं। वो व्यक्ति जोर जोर से रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वह बार बार कह रहा था कि साहब मेरा इलाज करा दो। जैसे ही उसको हॉस्पिटल में लाया जाता है, वहाँ आसपास जो मरीज बैठे हुए हैं, उनके तीमारदार जो बैठे हुए हैं, उन तीमारदार में से एक महिला पुलिस वालों से पूछ बैठती है कि भैया इस आदमी को हुआ क्या है। दरअसल उसके घुटनों के नीचे गंभीर चोट लगी थी और वो उसी दर्द की वजह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था। पुलिस वालों ने एक घटनाक्रम सुनाया, पूरी कहानी सुनाई और जैसे ही घटनाक्रम उस महिला ने सुना, उस महिला को बहुत तेजी के साथ गुस्सा आने लगता है। वो पुलिस वालों से कहती है कि क्या तुम्हारा निशाना सिर्फ घुटनों पे लगता है? दरअसल इसको घुटनों के नीचे नहीं, बल्कि इसको गोली किसी और जगह लगनी चाहिए थी। और जब लोगों को इस गोली के बारे में ये बताया करता कि मुझे गोली इसलिए ऐसी जगह पर लगी है, तो शायद किसी भी इंसान के अंदर से सिरहंसी पैदा हो जाती है और कोई भी ऐसा अपराध करने से पहले हजारों बार सोचा करता। दरअसल आज की कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान मदद के नाम पर इस तरह से कैसे घटना को अंजाम दे सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज। दरअसल प्रयागराज के एक थाना लगता है सोराब, थाना क्षेत्र का एक गांव है। यहाँ पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली एक लड़की 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटे ये जो दवाई है, दरअसल आधा इंजेक्शन बचा हुआ था, इस दवाई को तुम फ्रिज में रखवा के आओ। दरअसल शिवगढ़ एक चौराहा है, वहाँ पर मेडिकल स्टोर है। उस बच्ची को उस आधा इंजेक्शन को लेके उस शिवगढ़ चौराहे पर जाना था। वो लड़की जाती है तो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं जो एक दुर्गा पूजा पर मेला लगा हुआ है, मैं उसे भी देख के आऊँगी, वहाँ पूजा भी देख के आनी है, तो आप मुझे 10 रुपये भी दे दो। जैसे ही बेटी ने अपनी माँ से 10 रुपये मांगे, तो माँ ने उसको 10 रुपये दे दिए और वो बेटी इंजेक्शन को लेकर दौड़ती हुई सीधा शिवगढ़ चौराहे पर जाती है। वहाँ जाकर मेडिकल स्टोर वाले भैया से कहती है कि भैया ये इंजेक्शन रख लीजिए। इसके बाद वो वहाँ से निकल आती है, लेकिन ना तो वो दुर्गा पूजा में पहुँचती है और ना ही वो घर लौट कर आती। जब काफ़ी वक्त हो जाता है तब माँ परेशान हो जाती है। उस लड़की के जो पिता होते हैं, उनको कई महीने पहले चोट लग गई थी और जैसे ही चोट लगती है तो उन्हें डॉक्टर ने कहा था कि लंबे समय तक आपको आराम करना होगा और प्रतिदिन एक इंजेक्शन लगना है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। अब एक इंजेक्शन होता है, उसको 2 बार में लगना होता है। आधा इंजेक्शन एक बार, आधा इंजेक्शन बाद में, क्योंकि रखने की जगह नहीं थी, इसलिए वो पास में ही एक शिवगढ़ चौक है, वहाँ पर एक मेडिकल स्टोर है। वो इंजेक्शन जो बचा हुआ आधा होता है, वो इंजेक्शन वहाँ पर रखा जाता है। वो बेटी उस इंजेक्शन को लेके गई थी, लेकिन वापस लौट कर नहीं आती है। परिवार के लोगों को चिंता बढ़ने लगती है। माँ आसपास के घरों में पूछने लगती है। 5 बच्चों में ये दूसरे नंबर की बेटी होती है, जिसकी उम्र लगभग 8 या 9 साल के आसपास होती है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, पिता भी परेशान हो जाता है। छोटे भाई बहन होते हैं, वो भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। दरअसल इसके बाद फिर आसपास के घरों में लोगों से पूछा जाता है कि हमारी बेटी इस तरह से घर से निकली थी, लेकिन लौटकर वापस नहीं आई है। जब पूरी रात इस तरह से माँ ढूंढती रहती है, आसपास के लोगों को भी चिंता होने लगती है। आसपास के जो लोग थे, उसकी माँ के साथ उसकी बेटी को ढूंढने में लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल ही नहीं पाती। उसके बाद अगला दिन निकलता है, यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर जो खेत होते हैं, वहाँ पर एक लाश मिलती है। उसी बच्ची की लाश होती है और जैसे ही आसपास के गांव के लोगों ने ये घटना की जानकारी दी कि तुम्हारी बेटी की लाश वो जंगल में खेतों में पड़ी हुई है, तो माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर आती है, तो उस लड़की के तन पर कोई कपड़े नहीं थे, यानी कि उसके साथ किसी ने पहले तो बलात्कार किया और बलात्कार करने के बाद उसकी फिर हत्या कर दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, उसकी जो लाश होती है उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि उस लड़की का हाथ भी तोड़ दिया गया है, उस लड़की का पैर भी तोड़ दिया गया है, उसके साथ रेप हुआ है और उसके शरीर में लगभग 7 स्थानों पर गंभीर चोट आई हैं। आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को किसने अंजाम दिया है? अब इस सवाल का जवाब न केवल पुलिस जानना चाहती थी, बल्कि आसपास के जो गांव के लोग होते हैं, वो भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते थे और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। फोरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड टीम जब मौके पर आती है, मौके पर आने के बाद अब एक एक छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ को तलाश करने की कोशिश की जा रही थी और जैसे जैसे खबर आसपास के गांव में फैलती है, तो आसपास के गांव के लोग भी इस घटनास्थल पर आ जाते हैं, ये देखने के लिए आखिरकार इस 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिरकार किसने की है। जब डॉग स्क्वाड वहां पर आता है, तो डॉग स्क्वाड ने जो आसपास में देखा, तो कुछ ही दूरी पर एक डंडा पड़ा हुआ है, कुछ ही दूरी पर चप्पल पड़े हुए हैं, उस लड़की के जो कपड़े थे वो भी कुछ फासले से पड़े हुए थे। इसके बाद वो उस कुत्ते ने सूंघा और सूंघ के वो सीधा गांव की तरफ जाता है। गांव में एक पंचायत भवन होता है, पंचायत भवन में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे।
पुलिस वालों को लगता है कि शायद यहाँ से रास्ता खुल गया है। पुलिस वाले उस कुत्ते के पीछे पीछे दौड़ रहे थे और जाकर देखते हैं तो गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनकी डीवीआर को अपने कब्जे में लेते हैं। अब इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। 4 अक्टूबर 2024 को इस घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा अखबार में प्रकाशित होता है, सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो जाता है और अब आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू हो जाती है और लोग इस घटना को लेकर बड़े आश्चर्यचकित थे। दरअसल प्रतापगढ़ का रहने वाला एक परिवार, एक आदमी और उसकी पत्नी, 5 बच्चे, वो खाने कमाने के इरादे से इस सौराब, जो कि प्रयागराज में एक थाना लगता है, उसी का गांव लगता है, वहां पर रह के पत्थर तोड़ा करते थे और पत्थर तोड़कर वो सिल और बट्टा जो होता है जिससे क्या मसाले पीसे जाते हैं घर घर में, वो सिल बट्टा तैयार किया करते थे। लेकिन कुछ महीने पहले जो घर का मुखिया होता है उस व्यक्ति को चोट लग जाती है रीढ़ की हड्डी में और इसीलिए उस व्यक्ति को बेड रेस्ट बताया था कि आपको जितना ज़्यादा आराम करेंगे उतना फ़ायदा होगा और एक इंजेक्शन आपको प्रतिदिन लगाया जाएगा और वो इंजेक्शन 2 बार में लगता था। उस इंजेक्शन को रखने के लिए बेटी गई थी और कभी लौट कर वापस आई नहीं। इस बात की चिंता बढ़ने लगती है और पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ने लगता है। अब आसपास के गांव के लोग कह रहे थे कि इस घटनाक्रम का जितनी भी जल्दी हो सके उसका खुलासा कर दिया जाए, नहीं तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। पुलिस ने धीरे धीरे करके जो आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, अब चाहे वो शिवगढ़ चौराहे पर हो, गांव में हो या आसपास के गांव में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे थे, उन्हें खंगालना शुरू कर दिया। लगभग 150 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उन कैमरों को खंगाला और 65 से ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की, सख्ती से पूछा, लेकिन कोई पुलिस को सफलता मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार 12 अक्टूबर 2024 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध कराया, यानी कि डीवीआर उपलब्ध कराई। कहा कि कुछ ऐसा लगता है कि शायद ये बच्ची है जो एक साइकिल पर बैठी हुई देखी गई है। पुलिस ने जैसे ही उस डीवीआर को देखा, उसमें सीसीटीवी जो फुटेज थी उसको देखा, उस फुटेज को लेकर वो आसपास के गांव के लोगों के पास जाती है। तब लोग बताते हैं कि इसका नाम मुकेश कुमार है, जो कि सराय घोगीपुर का निवासी है, जो कि पेशे से मजदूरी किया करता है या फिर ऐसी खेतों में काम किया करता है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, तो वो व्यक्ति घर से फरार था, भागा हुआ था। इसलिए पुलिस को सूचना मिलती है कि 15 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास जूड़ापुर दादूपुर के बीच में वो व्यक्ति आएगा। कुछ देर के बाद पुलिस ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, रोकने की कोशिश की, तो वो पुलिस को देखते ही जैसे भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने उसे रोका। इसी बीच में उस व्यक्ति ने पुलिस की तरफ को गोली चला दी और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली उसकी घुटनों के नीचे लग जाती है, यानी कि सीधे पैर का जो घुटना होता है उसमें लग जाती है। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसे SRN हॉस्पिटल होता है, वहां पर एडमिट कराया जाता है और उसका उपचार शुरू हो जाता है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तब वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल बताता है कि जिस दिन घटना होती है, यानी कि 2 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग 6:30-7 बजे के आसपास का ये वाकया है। वो लड़की चौराहे पर देखी, उसको कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। उस लड़की ने कहा कि मुझे दुर्गा पूजा में जाना है, वहां जाकर मेला देखना है, उसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊंगी। उस व्यक्ति ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। उस व्यक्ति ने उस वक्त, यानी कि मुकेश कुमार ने उस वक्त बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी और वो शराब के नशे में था। उस 8 साल की बच्ची को अपनी ही साइकिल पर पीछे बैठाता है और इसी बीच में जब अलग अलग रास्तों से गुजर रहा था तभी किसी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। उसके बाद वो जंगल की तरफ उसे लेके जाता है जहां लड़की का घर उसके आसपास ही होता है। वहां ले जाने के बाद उस लड़की के वो कपड़े जैसे ही उतार रहा था, उस लड़की ने चीखने की कोशिश की। तब उस मुकेश कुमार नाम के व्यक्ति ने उस लड़की को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। तब तक वो उसे पीटता रहा जब तक कि वो लड़की बेहोश नहीं हो जाती और इसी बीच में उस लड़की के हाथ में टूट जाता है, उसके पैर भी टूट जाता है, साथ ही उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। तब जाकर उसके साथ वो मनमानी करता है और जब उसके साथ मनमानी करने के बाद, उसके साथ गंदा काम करने के बाद उसे इत्मीनान हो जाती है, तसल्ली हो जाती है, उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये लड़की उसे पहचान चुकी है। ऐसा ना हो कि ये पुलिस को सारी कहानी बताए, ये पुलिस की ही साथ साथ ये घर वालों को पूरी कहानी बताए। तब उस व्यक्ति ने एक डंडा वहीं पास में पड़ा हुआ था, वो डंडा उस लड़की के सर में बहुत तेज़ी के साथ मारता है और जैसे डंडा उस लड़की को लगता है, उस लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती है। दरअसल जहाँ पर वो लड़की पड़ी हुई थी वहाँ पर खून के धब्बे भी पड़े हुए थे। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति ने उस लड़की को सहारा दिया, उस व्यक्ति ने ही उसके साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य किया। न केवल उसे तड़पाया, उसे बहुत बुरी तरह मारा पीटा और तब तक उसे यातनाएं देता रहा जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती है। हालांकि पुलिस ने उसकी जब मुठभेड़ होती है तो मुठभेड़ के दौरान उसको गोली लग जाती है। जितनी सज़ा उसको मिली थी शायद उतनी सज़ा का वो असली हकदार नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा का सज़ा का वो असली हकदार है।
वो ऐसा मैं नहीं, बल्कि जब उसकी मामले की सूचना सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जब वो लंगड़ाता हुआ पुलिस के कंधे पर चल रहा है, तो लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इसको कहाँ चोट लगी, कैसे चोट लगी। जब उसकी कहानी लोगों के सामने आती है तो लोग ये कहें उठते हैं कि इसको घुटनों में नहीं, बल्कि इसको किसी और स्थान पर गोली लगनी चाहिए थी, ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर जहां पर ये किसी को बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस करे, और जो भी सुनता तो शायद ऐसे अपराध करने से पहले हजारों बार वो सोचने पर मजबूर हो जाता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है।